हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। वीडियो में हमने जैसा देखा था कि कुछ स्पेशल एंट्री के बारे में हमने चर्चा किया था। और उसी को आगे बढ़ाते हैं कि कभी कभी आपके पास आपका खरीदा हुआ सामान अगर कुछ डिफेक्टिव हो जाता है तो आप उस माल को क्या करते हो। जाहिर सी बात है, हम जिससे खरीदेंगे उसको क्या करेंगे, लौटा देंगे, क्योंकि वो माल तो मेरा बिकेगा नहीं। क्या उस केस में वैसा अगर सिचुएशन आता है तो हम अपने स्टेटमेंट में किस तरह का लिखेंगे जैसा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, क्वेश्चन बनता है कि ऑन रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स, हमने जो परचेज किया था गुड्स उसको हम क्या करेंगे, अब रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो कैसे रिटर्न करेंगे भाई, जिस पार्टी से हम खरीदे थे यानी क्रेडिटर से, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अपना सामान लौटाएंगे। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, स्टेटमेंट इसका आंसर करेंगे कि क्रेडिटर अकाउंट्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ऐसा क्रेडिटर की जगह कुछ भी नाम हो सकता है, राम श्याम मोहन, जो जिस पार्टी से हम खरीदेंगे, सिंपल सा बात है, उसी को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। और नरेशन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, बिग गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने रिटर्न किया किसको, क्रेडिटर को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम जिस पार्टी को माल सेल करेंगे, सिंपल से बात है, वो पार्टी अगर डिफेक्टिव गुड्स अगर उसके पास निकल जाता है तो वो पार्टी मेरे को क्या करेगा, वो पार्टी मेरे को सामान रिटर्न कर देगा और क्या करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका तो बिकेगा नहीं, उसका तो वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम अपने खाता बही में अपना जो भी स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे उसका एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था भाई, सामान को बेचा था, तो यहाँ पे सेल्स का नाम आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट व्हाट, डेबिट टू डेटर अकाउंट। कहीं ना कहीं हम जिस पार्टी को सामान बेचेंगे, जिस पार्टी को सामान बेचेंगे उसका क्या करेंगे, नाम लिख देंगे कि वो पार्टी मेरे को क्या किया, सामान को लौटाया। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन में से उसी तरह से सोल्ड गुड्स टू रिटर्न बाय डेटर, हमने क्या किया, रिटर्न किया, रिसीव किया उस पार्टी से जिस पार्टी को हमने क्या किया था, बेचा था। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं कि हम जिस पार्टी से सामान परचेज करेंगे, बाद में उस पार्टी को क्या करेंगे, पैसा देंगे। क्या, जिस पार्टी से सामान परचेज करेंगे, सिंपल सा बात है, उस पार्टी को उसको पैसा देना होगा ना। अगर हम उसको पेमेंट करते हैं और उस केस में वो पार्टी अगर हमको कुछ छूट देता है, ठीक है, जिसको हमने डिस्काउंट कहते हैं, छूट देता है, तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे पास। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उस क्रेडिटर का नाम, जिस पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं उस पार्टी का नाम, चाहे वो कोई भी हो, XYZ ABC कोई भी, क्या दे रहे भाई, पैसा। मान लेते सपोज हमको देना है क्या, कितना, 100 रुपीज। कितना देना है, 100 रुपीज। ठीक है, तो कैश के रूप में हम उसको कितना दिए, 90। कितना दिए, 90 दिए। और जो पैसा ड्यू रह गया वो रेस्ट अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव। क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव। क्योंकि किसी पार्टी को अगर हम पैसा देंगे तो सिंपल सा बात है, डिस्काउंट कौन देगा, हम या वो। जो पैसा लेगा, पैसा वो पार्टी दे लेगा तो डिस्काउंट भी तो वही देगा ना। और ऐसा डिस्काउंट मेरे लिए क्या होता है, इनकम। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट मेरे लिए अगर इनकम के तौर पे होगा तो ये मेरे लिए कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम किसी पार्टी से, किसी डेटर से डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब पेमेंट हम रिसीव करते हैं और डिस्काउंट उस केस में हमको देना पड़ता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखा रहा है कि ऑन रिसीव पेमेंट फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउ, हम किसी पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, किसे, डेटर से, चाहे वो डेटर कोई भी हो, XYZ ABC कोई भी, राम रहीम कोई भी भाई, उस पार्टी को उससे अगर हम पैसा ले रहे हैं, मेरे पास पैसा क्या हो रहा, आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि
यहाँ पे डिस्काउंट किसको देना होगा? हमें देना होगा। सिंपल सा बात है, डिस्काउंट किसको देना होगा? हमको देना होगा। किस पार्टी से हमने प्राप्त किया पैसा? डेटर से। वो डेटर कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? और ये नरेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन कैश। बिजनेस में काम करने के लिए कभी कभी आपको कुछ एसेट्स की भी जरूरत पड़ती है और आप उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं। चाहे वो फर्नीचर हो, मशीन हो, ये सारे प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे? इस्तेमाल के लिए खरीदेंगे। सिंपल सा बात है, अगर ये सारे प्रोडक्ट को अगर हम खरीदते हैं तो मेरे पास वो एसेट्स क्या होता है? आता है। यहाँ पे देखिए आपका जो फिक्स एसेट्स है और कैश दोनों का दोनों आपका क्या है? रियल अकाउंट है। दोनों का दोनों आपका क्या है? रियल अकाउंट है। तो आपने फिक्स एसेट्स को खरीदा, आपके पास वो प्रोडक्ट क्या हुआ? आया। तो हम लोग क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मेक कैश अकाउंट, ठीक है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उस सामान को खरीदने के बदले में हमको पैसा को क्या करना होगा? देना होगा, ठीक है? नरेशन सेम वही, मेक परचेज फिक्स एसेट्स ऑन कैश, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी यही फिक्स एसेट्स को उधार में खरीदना होता है, तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो कह रहा है ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा किसमें? उधार में, किसी भी पार्टी से, ठीक है? तो यहां पे तो सिंपल सा बात है, क्रेडिटर हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा अकाउंट? पर्सनल। और ये जो मेरा फिक्स एसेट्स होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, अदरवाइज कुछ भी, ये आपके लिए क्या होता है? रियल अकाउंट। तो वो फिक्स एसेट्स मेरे पास क्या होगा? आएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जिस पार्टी से आएगा उस पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिटर, ठीक है? क्रेडिट में हो जाएगा। और नरेशन कुछ इस तरह से हम लोग मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी आपको किसी एक्सपेंस के बदले में पेमेंट करना पड़ता है। एक्सपेंस मतलब क्या? जैसा कि हमने एक्सपेंस के बारे में बताया था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में। और ये एक्सपेंसेस चाहे जो भी हो, रेंट के रूप में हो, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में हो, वो सारे एक्सपेंसेस अगर मेरा खर्च के वो सभी के सभी अगर हमको पेमेंट करना पड़ता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हमने क्या पढ़ा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट होते हैं, ठीक है? और उसके बदले में मेरे पास से क्या जाएगा? पैसा। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे देखो, अगर रेंट है, सैलरी है, डिस्काउंट है, तो आपको यहाँ पे रेंट लिखना होगा, आपको सैलरी लिखना होगा, ठीक है? आपको डिस्काउंट लिखना होगा। तो ये एक्सपेंस का नाम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और उसके बदले मेरे पास से क्या गया? सिंपल सा बात है, पैसा। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या? क्रेडिट, ठीक है? और इस तरह से हम लोग नरेशन मेंशन कर देंगे। कभी कभी होता है कि ये तो एक्सपेंस के रूप में हुआ, यही नाम सपोज मेरे पास आते हैं किस रूप में? इनकम के रूप में। तो भाई ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्या होंगे? क्रेडिट। चाहे कमीशन हो। अब बताओ, ये तो क्रेडिट हुआ, लेकिन मेरे पास आया क्या? पैसा। पैसा क्या है? रियल अकाउंट। तो आया तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और उस इनकम का नाम कहां चला जाएगा? क्रेडिट में, ठीक है? हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी हमको दान के रूप में कुछ देना पड़ता है, पैसे वगैरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनता है ऑन गिवन डोनेशन। आपने किसी को क्या किया? डोनेशन किया। तो आप जो डोनेशन करोगे वो हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे अपने बुक में? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन भी मेरे लिए क्या है?
खर्च है, खर्च है तो सिंपल सा बात है, कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हैं उसके बदले? चैरिटी के बदले में हम क्या दे रहे हैं? पैसा। तो हमने क्या लिखा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चैरिटी टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर बिजनेस गुड्स को, गौर कीजिएगा यहाँ पे हमने क्या दिया? पैसा दिया, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बिजनेस गुड्स को देते हैं डोनेशन के रूप में, तो मेरे पास क्या होता है भाई? तो कहेगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जैसा कि गुड्स को तो भाई हम लोग खरीद के लाए ना, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है? तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसको हमें कमेंट करके बताएं, और बताएं कि किस तरह से इसे और भी जारी रखने के लिए, और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग कुछ अगर कर सकते हैं तो आप इसके बारे में कुछ हमें जानकारी कमेंट करके दे सकते हैं। और जैसा कि आप इसका हमारे पढ़ाने का जो फी होगा वो अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को, अपने सर्किल को, जितने भी लोग हैं सबके पास ये वीडियो आप दिखाइए, उसको बताइए। और ऐसे अगर बहुत सारे आपके पास स्टूडेंट जुड़ते हैं तो आगे आपको लाइव क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।